दोस्तों, जय मसीह की। एक बार फिर से बेहद स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में भी। मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को खूब शेयर करें और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। और साथ ही साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए एक वचन के ऊपर बात करेंगे और इस वचन के अंदर जो आप लोग कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं, आपका वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखिए, दिक्कत क्या है कि आज की डेट में लोग जो है वो ध्यान से सुनते नहीं हैं और पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बातें आपके समझ में आएगी और चीज़ें आपके समझ में आएगी। आइए इस वचन को पढ़ते हैं और फिर बात करते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अगर इस वचन की बात करें तो इस वचन ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करके रखा है। और इवन आप कह दीजिए कि या तो चर्च के पास्टर्स ने या फिर कुछ डिनोमिनेशंस ने इस वचन को बिल्कुल डॉक्ट्रिन बना दिया है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में लोगों को रखा है। तो इस वचन को हम समझेंगे, एक एक बातें समझेंगे इस वचन की। तो आपको अंत तक इस वीडियो को देखना है, तभी चीज़ें समझ में आएगी, तभी बातें समझ में आएगी। आइए शुरू करते इसकी एक एक बातें। और जैसे मैंने येलो में इसको हाईलाइट किया है तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी बातें यहाँ पर हाईलाइट की और किसके ऊपर हमें सीखना है, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो यहाँ पर लिखा है थोड़ा सा गला खराब है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। पहला पॉइंट क्या है? फॉर वन हु स्पीक्स इन अ टंग, मतलब कि जो अन्य भाषा में बोलता है। देखो, सबसे पहले यहां पर आया है जो अन्य भाषा में बोलता है। यहां पर सब नहीं है, ये सब की बात नहीं हो रही है। यहां पर जो बात हो रही है जो अन्य भाषा में बोलता है, या दो फॉर वन हु स्पीक्स इन अ टंग, यहाँ पर सबकी बात नहीं हो रही। लेकिन आज अगर चर्च की बात करें, कलीसिया की बात करें, सभी लोग अन्य भाषा को बोलते हैं और सभी का जोर अन्य भाषा के ऊपर है। वो भी कौन सा भाषा? रबा रबा, शबा शबा, लला लला, तता तता, पता नहीं क्या क्या अन्य भाषा की बात हो रही है। तो वो भी आपके इस वचन में अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, अगर आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर लिखा है जो अन्य भाषा में बोलता है, सब नहीं, मतलब जो भी बोलेगा अन्य भाषा में बोलता है, उसके लिए क्या है? सबसे पहले इस अन्य भाषा के शब्द को हमें समझना है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ टंग के लिए जो स्ट्रॉन्ग आया है वो 1100 है, जिसका मतलब है ग्लोसा ग्रीक में, या ये ग्रीक में आया है ग्लोसा। ग्लोसा का मतलब क्या होता है? अर्थली लैंग्वेज, मतलब कि पूरे संसार में जितनी भी भाषाएं हैं तो उन भाषाओं का अनुवाद है। या और मैं आपके बीच में रख देता हूं, मतलब वास्तविक भाषा या फिर भाषाओं का अर्थ बताना। इस संसार में, इस दुनिया में जितनी भी भाषा है उसका अनुवाद है, जिसको आप कहते हैं ग्लोसा। तो जो ये वचन है, यहाँ पर जो बात हो रही है, यार जो अन्य भाषा की यहाँ पर बात हो रही है, वो ये है समझ में आने वाली भाषा या फिर अनुवाद वाली भाषा या अर्थली लैंग्वेज, या और जिसका मतलब है वास्तविक भाषा, कोई आवाज या बुदबुदाहट नहीं। या इस वचन में या फिर इस अन्य भाषा का जो शब्द है, ये सिर्फ कोई आवाज या बुदबुदाहट ये नहीं है। ये क्या है? ये प्योर लैंग्वेज की बात हो रही है, ये अर्थली लैंग्वेज की बात हो रही है, ये समझ में आने वाली भाषा की बात हो रही है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पौलुस वही भाषा बोलने की बात कर रहा है। कौन सी भाषा बोलने की बात कर रहा है? जो प्रेरितों का काम 2 में थी, मतलब जो प्रेरितों का काम 2 अध्याय में बोली गई, उसी की बात यहां पर
पौलुस कर रहा है, या उसी की बात यहाँ पर पौलुस कर रहा है। कौन सी? जो अनुवाद योग्य है। और आपको पता है प्रेरितों का काम जो 2 अध्याय है वहां पर अनुवाद हुआ और लोगों को वहां पर समझ में आया। और वहां पर भी जो स्ट्रॉन्ग है वो 1100 है, जिसे आप कहते हैं ग्लोसा, जिसे आप कहते हैं अर्थली लैंग्वेज, जिसे आप कहते हैं समझ में आने वाली भाषा। एक बार फिर से ग्लोसा को मैं क्लियर करना चाहूँ, इस दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उसका अनुवाद है, इसीलिए इसका शब्द यहाँ पर आया है। मतलब कि जो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय है वहाँ पर जो ग्लोसा शब्द आया है या फिर जो अन्य भाषा के लिए जो स्ट्रॉन्ग आया है वो 1100 है। ऐसे आपको इसको समझना होगा। ध्यान दे, पौलुस ने कहीं नहीं कहा कि यह नई या स्वर्ग की भाषा है। पौलुस ने ऐसा यहाँ पर कभी भी नहीं कहा कि जो आप यहाँ पर बोलोगे, या फिर जो दूसरा कुरिन्थियों जो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2 है, उसने यहाँ पर ये नहीं कहा कि जो आप बोलोगे वो स्वर्ग की भाषा होगी, वो जो आप बोलोगे वो ऐसी भाषा होगी जो समझ में नहीं आएगी। ऐसा पौलुस यहाँ पर नहीं बोल रहा है। पौलुस क्या कह रहा है कि जो ये भाषा है, जो ये अन्य भाषा है, ये प्योरली अर्थली लैंग्वेज है और ये समझ में आने वाली भाषा है, जिसे आप कहते हैं ग्लोसा, जिसे आप कहते हैं अर्थली लैंग्वेज, समझ में आने वाली भाषा। देखिए मैं यहाँ पर इतना जोर इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ताकि आप इसको समझ सके। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके हैं। आगे दूसरा पॉइंट क्या है? स्पीक्स नॉट टू मैन बट टू गॉड। मतलब क्या है कि वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बोलता है, या वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बोलता है। और डिनोमिनेशंस क्या सिखाते हैं? जितना आप अन्य भाषा बोलोगे, रबा रबा, शबा शबा या लला लला, जो भी है, जितना आप ये बोलोगे आप सीधा परमेश्वर से बात करोगे, या सीधा आप क्या है? परमेश्वर से बात करोगे। या आगे क्या है इसको आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या नहीं है, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या नहीं है, इसको समझते पहले। यह नहीं कि वह भाषा केवल परमेश्वर ही समझता है, या यह नहीं है कि वह भाषा केवल परमेश्वर ही समझता है, यह नहीं कि यह गुप्त या स्वर्गीय भाषा है। तो मैं आपको बता दूं, ये भाषा ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ परमेश्वर ही समझेगा। देखिए परमेश्वर तो हर एक लैंग्वेज को, हर एक भाषा को समझते हैं, और साथ ही साथ में ये वो नहीं है कि गुप्त या स्वर्गीय भाषा है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया इसका जो स्ट्रॉन्ग है वो 1100 है, जिसे आप कहते हैं ग्लोसा, जिसे आप कहते हैं जिसका ट्रांसलेट होता है, या और जितनी भी पृथ्वी में भाषाएं हैं उनका ट्रांसलेट होता है, उनका अनुवाद होता है। तो इसका सही मतलब कौन से वाले का? इसका सही मतलब कि वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बोलता है। इसका सही मतलब आपको समझना पड़ेगा, और इसका जो सही मतलब है, क्योंकि मनुष्य उसे नहीं समझ पा रहे, या मनुष्य उसे नहीं समझ पा रहे, क्यों? इसीलिए संवाद मनुष्य के साथ नहीं हो रहा है, या जब बात मनुष्य से हो ही नहीं रही, या संवाद या बात मनुष्य से नहीं हो रही, तो फिर वो कैसे समझेगा? आइए इसको अच्छे से समझते हैं। जब अगर आपने ये पॉइंट को समझ लिया तो आपको फिर क्या होगा, ये जो वचन है ये आपको समझ में आ जाएगा। पहला कुरिन्थियों 14 का 2। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं पहाड़ी में बोल रहा, कौन? मैं अपनी बात कर रहा हूं इस वक्त, कि मान लीजिए मैं ऐसी सभा में चले गया, मैं वहां पर जो बातें कर रहा हूं वो कर रहा हूं पहाड़ी में, पहाड़ी बोल रहा हूं, और उस भाषा में कोई पहाड़ी नहीं जानता, उस सभा में कोई पहाड़ी नहीं जानता। और वो चर्च कौन सा है, और वो सभा कौन सी है, या वो चर्च कौन सा है? वो हिंदी वाले है या फिर इंग्लिश वाले? या देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। मान लीजिए मैं पहाड़ी बोल रहा हूं, या फिर ऐसी सभा में चले गया जहां पर हिंदी बोली जा रही है, लेकिन मैं वहां पर पहाड़ी में बात कर रहा हूं। एक दो शब्द मैं पहाड़ी में आपके बीच में रखना चाहूंगा यहाँ पर, कि वो ये है कि मानो ए चौरचौदा डेऊ जे थे आ पहाड़ी दी बात करूँ, और ते सारे ए रे माचो जो बात किंदे करो, सिर्फ और सिर्फ हिंदी दी करो या तो अंग्रेजी दी करो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको नहीं समझे होंगे। जो तो पहाड़ी लोग हैं वो तो समझ गए होंगे, बट मैं आपको बता दूं आप इस लैंग्वेज को नहीं समझ गए होंगे। अब आप बताइए
अब आप बताइए, जब आपकी ये समझ में ही नहीं आ रही तो फिर मैं आपसे थोड़ी ना बात कर रहा हूं, तो मैं किससे बात कर रहा हूं? परमेश्वर से बात कर रहा हूं। मतलब कि परमेश्वर उस लैंग्वेज को, उस भाषा को समझते हैं। परमेश्वर हर एक लैंग्वेज को, बात को समझते हैं। तो फिर मैं मनुष्य से नहीं पर परमेश्वर के सामने बोल रहा हूं, या तो मैं मनुष्य से नहीं पर परमेश्वर के सामने बोल रहा हूं। इसको एक बार फिर से रिपीट करूं ताकि आपके समझ में आ जाए। देखो, यहां पर बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि कोई उसको समझ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? दिक्कत क्या है? फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। मान लीजिए मैं पहाड़ी भाषा बोल रहा हूं। कहां पर बोल रहा हूं? एक ऐसी चर्च में, एक ऐसी कलीसिया में जहां पर हिंदी लैंग्वेज ही उनको आती है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज आती है, दूसरी लैंग्वेज वो नहीं जानते, और मैं वहां पर पहाड़ी भाषा बोलने लग जाऊं तो क्या वो समझेंगे? ऑफ कोर्स नहीं समझेंगे। तो फिर मैंने लिखा है, तो फिर मैं मनुष्य से नहीं पर परमेश्वर के सामने बोल रहा हूं, और परमेश्वर उसको समझते हैं और मनुष्य उसको नहीं समझते। और इतना सा ही तो है ये समझने के लिए, या इतना सा ही है ये समझने के लिए। तीसरा पॉइंट, फॉर नो वन अंडरस्टैंड हिम, उसकी कोई नहीं समझता। यहां पर लिखा क्योंकि कोई उसे नहीं समझता, कोई भी उसे नहीं समझता है। यहां नो वन का मतलब क्या है? नो वन मतलब कि कोई नहीं समझता। नो वन का मतलब उस सभा में मौजूद लोग, पूरी दुनिया नहीं। या मानो मैं जहां पर पहाड़ी लैंग्वेज में बात कर रहा था, वहां पर हिंदी वाले लोग हैं, या उनके बीच में पहाड़ी में बात कर रहा हूं, तो यहां पर उस सभा की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर सभा की बात हो रही है। जितने लोग वहां पर मौजूद हैं वो उसको नहीं समझ रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया नहीं, यहां पर पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही, उस चर्च की, उस कलीसिया की बात हो रही है जहां पर एक ऐसी लैंग्वेज में बात हो रही है जो उस चर्च के लोग नहीं समझते। या यह बहुत जरूरी पॉइंट है। इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पौलुस यह नहीं कह रहा कि कोई भी मनुष्य कभी समझ ही नहीं सकता। पौलुस ने ऐसा नहीं कहा है कि कोई भी मनुष्य कभी समझ ही नहीं सकता, और वह कह रहा है कि इस समय इस सभा में कोई नहीं समझ रहा। और उस चर्च में, उस कुरिन्थियों के चर्च में, कलीसिया में दिक्कत यह थी कि वहां पर कोई समझ नहीं रहा है, या नो वन कैन अंडरस्टैंड हिम, उसकी कोई नहीं समझ रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं पहाड़ी बोल रहा हूं, मैं तो उसको समझ रहा हूं, लेकिन सुनने वाले उसको नहीं समझ रहे। दिक्कत यह थी कि उसको नहीं समझ रहे थे वहां पर। तो यहां पर लिखा कि इस समय इस सभा में कोई नहीं समझ रहा है। दिक्कत वहां पर यह थी कि कोई उसको समझ नहीं रहा था। और समझने क्यों नहीं रहा था? वजह ये की थी कि अनुवाद नहीं हो रहा। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, बट ही अटर्स मिस्ट्रीज इन द स्पिरिट। तो यहां पर क्या लिखा है? पर वो आत्मा में भेदों को बोलता है, पर वो आत्मा में भेदों को बोलता है। अब यहां पर क्या है? और सबसे ज्यादा मिसयूज यही होता है, सबसे ज्यादा मिसयूज यही होता है। आज चर्चेस, कलीसियाएं या डिनोमिनेशंस क्या सिखाते हैं? वो ये सिखाते हैं अगर आप रब्बा रब्बा शब्बा शब्बा बोलोगे, आप तो परमेश्वर से बातें करोगे, और वो तो भेद की बातें होगी, वो तो भेद की बातें होगी। बकवास। क्या सिखा रहे आज चर्चेस? इसको समझना होगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, मिस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, इसको आपको समझना जरूरी है। मिस्ट्रीज का जो मतलब है वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रीक शब्द जो मिस्ट्रीज के लिए आया है वो है मिस्टेरियन। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, बट ऐसा कुछ ये शब्द है मिस्टेरियन। मतलब क्या है इसका? मतलब ऐसी बात जो अभी प्रकट नहीं हुई क्योंकि अनुवाद नहीं है। अब अभी प्रकट नहीं हुई है क्योंकि अनुवाद नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं किसी चर्च में चला गया, वहां पर पहाड़ी में बात कर रहा हूं, वहां पर लोग उसको नहीं समझ रहे हैं। तो मतलब क्या है उसका? अभी प्रकट नहीं हुई है वो। क्यों? क्योंकि उसका अनुवाद नहीं है, उसका अभी तक अनुवाद नहीं है। आइए इसको और कंटिन्यू करते हैं। भाषा अर्थहीन नहीं है। जो पहाड़ी लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं वो अर्थहीन नहीं है।
अर्थ है लेकिन छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका अनुवाद करने वाला वहां पर नहीं है, या उसका अनुवाद करने वाला वहां नहीं। जैसे मैं पहाड़ी भाषा बोलूं, समझिए इसको, जैसे मैं पहाड़ी भाषा बोलूं और अनुवाद ना हो, अगर मैं पहाड़ी भाषा बोलता हूं, अगर उसका अनुवाद ना हो, जो पहाड़ी भाषा नहीं समझता उसके लिए वो भेद है। जैसे मैंने कहा कि जिस चर्च में, जिस कलीसिया में मैं गया और मैं पहाड़ी में वहां पर बोलने लग गया और वहां पर किसी को वो समझ में नहीं आ रहा, और जिसको वो समझ में नहीं आ रहा उसके लिए वो भेद है। जो पहाड़ी भाषा नहीं समझता उसके लिए वो भेद है, मिस्ट्रीज है, रहस्य है, या लेकिन पहाड़ी भाषा खुद भेद और रहस्य नहीं है। या जो पहाड़ी भाषा है ये खुद क्या है? भेद और रहस्य नहीं है, या इसका अनुवाद है। इसका अनुवाद, जब अनुवाद खुल जाएगा तो वो भेद खुल जाएगा, वो रहस्य खुल जाएगा। या इसलिए पौलुस जोर दे रहा है कि बेटा जो आप बोल रहे हो उसका अनुवाद करो, अनुवाद जरूरी है। इसलिए ग्लोसा है, ग्लोसा का मतलब कि अनुवाद करो उसका। या अब पूरे वचन को एक लाइन में समझते हैं। पहला कुरिन्थियों 14:2 क्या लिखा है? अगर कोई ऐसी भाषा में बोले, अगर कोई ऐसी भाषा में बोले कि जिसे सभा में कोई नहीं समझता, जिसे सभा में कोई नहीं समझता, तो वह लोगों के लिए नहीं, लोगों के लिए वो है ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सामने बोल रहा है। अब देखिए, मैं पहाड़ी भाषा में बोल रहा हूं, या पहाड़ी भाषा में मैं बोल रहा हूं, लेकिन उसको कोई भी नहीं समझ रहा, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने बोल रहा हूं और परमेश्वर उसको समझ रहा है और परमेश्वर उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, क्योंकि उस समय कोई उसका अर्थ नहीं समझा पा रहा, और बिना अनुवाद के वह बात भेद बनी रहती है, और बिना अनुवाद के वही बात जो है वो भेद बनी रहती है, जिसको आप कहते हैं मिस्ट्री, जिसको आप कहते हैं रहस्य। या ऐसे समझना होगा इन बातों को। ये वचन पहला कुरिन्थियों 14:2 क्या नहीं सिखाता, ये इसको समझते हैं। ये वचन पहला कुरिन्थियों 14:2 क्या नहीं सिखाता है, इसको समझते हैं। बेतुक की बातें, बिना मतलब की बातें, जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसी बेतुक की बातें ये वचन नहीं सिखाता, और ना ही रबा रबा शबा शबा, ये रबा रबा शबा शबा वाला खेल नहीं है। रबा रबा शबा शबा का कोई ट्रांसलेट नहीं है, कोई अनुवाद नहीं है। अगर अनुवाद होता तो फिर आप इसको बोलते तो कोई दिक्कत नहीं होती। या बिना अर्थ की भाषा, और बिना अर्थ की भाषा ये वचन सपोर्ट नहीं करता है। और आत्मिक चिल्लाना, कुछ लोग आत्मिक तरीके से या आत्मिक में चिल्लाते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या पहला कुरिन्थियों 14:9 में देखिए क्या लिखा है। या यहां पर क्या लिखा है? यदि भाषा स्पष्ट ना हो, यदि लैंग्वेज जो आप बोल रहे हैं अगर स्पष्ट ना हो, तो कैसे जाना जाएगा कि क्या कहा गया? कैसे जाना जाएगा कि क्या कहा गया? या दिक्कत क्या हो रही थी? कुरिन्थियों की जो चर्च है, कलीसिया में, वो वहां पर बहुत ही तकड़ा गड़बड़ चल रहा था। लोग भाषाओं में बात करते थे, लैंग्वेजेस में बात करते थे, डिफरेंट में, लेकिन वहां पर अनुवाद नहीं होता था, या वहां पर अनुवाद नहीं होता था। इसीलिए पौलुस बार बार कह रहा है, कुरेक्शन कर रहा है कि भैया आपको क्या करना है। यदि भाषा स्पष्ट ना हो तो उसे कैसे जाना जाएगा और क्या कहा गया। और इस अध्याय में पौलुस भाषा को प्रमोट नहीं कर रहा है, यहां पर भाषा को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, बल्कि क्या किया जा रहा है? बल्कि नियंत्रित कर रहा है, उसको नियंत्रित किया जा रहा है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। बहुत गड़बड़ वहां पर चल रही थी, पौलुस वहां पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझ गए होंगे, और आपका जो ये कंफ्यूजन है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय को लेकर, वो कंफ्यूजन, खासकर 14 अध्याय वचन 2 को लेकर जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो गया होगा। तो परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। मेरा फेसबुक पेज, उसको आप फॉलो करें, और साथ ही साथ में यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।